दोस्तों बहुत बहुत स्वागत मेरे इस चैनल गेटमेट में। आज की जो टॉपिक अति महत्वपूर्ण होने वाली है। अति महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि उसमें ये चीज़ें बताई जाएगी, इसमें इस चीज़ को बारे में बताई जाएगी जो प्रयोगशाला से संबंधित है। जैसे बात करते हैं, जब एग्जामिनेशन में आप बैठते हैं तो पेपर में आपको छपता है या क्वेश्चन ये लिख कर आता है कि आप इसको प्रयोगशाला विधि द्वारा बनाइए। बात करते हैं प्रयोगशाला विधि के बारे में, तो प्रयोगशाला विधि में बात करते हैं, पहला क्वेश्चन ये हो जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रयोगशाला विधि द्वारा बनाइए। सवाल पहला नंबर 1 समझ लीजिए कि ये फिक्स है, आने का एकदम संभावना एकदम लगभग 100% है। या तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम देगा या तो बोलेगा कास्टिक सोडा। ये दोनों में से कोई एक ही नाम लिखा रहेगा, ये दोनों एक साथ नहीं लिखा रहेगा। जो बच्चे पढ़े लिखे रहते हैं तो जान जाते हैं कि दोनों का नाम सेम ही है, लेकिन जो नहीं जानते हैं, जो नहीं पढ़े हैं, क्योंकि कुछ जो होते हैं घुमंतू टाइप के होते हैं, साल भर घूमिए और जब एग्जामिनेशन आएगा तो 10 दिन पहले पढ़ना चालू करते हैं, उन बच्चों के लिए स्पेशल बैच है, क्योंकि वो चीज़ें थोड़ा सा कॉन्सेप्टली जान जाए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला भी NaOH या कास्टिक सोडा का जो फार्मूला होता है वो भी NaOH। ये जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका केमिकल नेम है, और कास्टिक सोडा एक जो है मार्केट नेम या व्यवहारिक नाम जो बन जाता है। बात करते हैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले आप साल्ट लेंगे। साल्ट के प्रकार मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि साल्ट होता क्या है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। उसमें एक साल्ट NaCl ले लेंगे। NaCl को पानी में डालकर उसमें जो है बिजली दौड़ा दीजिए, विद्युत धारा, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी दौड़ाएंगे तो वो जो है रिएक्शन कंप्लीट होने लगता है, क्योंकि सोडियम और क्लोरीन जो सोडियम क्लोराइड में प्रेजेंट है, सोडियम अलग और क्लोरीन ये दोनों अलग होने लगते हैं। किसके अंदर? पानी के अंदर होने लगते हैं। और जैसे ही सोडियम अलग होता है तो पानी में से OH को खींचकर NaOH बना देता है। इसी को कहते हैं कास्टिक सोडा। ध्यान से सुनिए, इसी को कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। अब ध्यान से सुनिए, इसमें अलग से कंपोजिशन में क्लोरीन निकलता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। जो क्लोरीन होता है, ध्यान से सुनिए, जो क्लोरीन होता है वो एनोड पे निकलता है, मतलब एनोड पे जाके मुक्त हो जाता है, और जो हाइड्रोजन होता है वो कैथोड पे जाके क्या करता है? मुक्त हो जाता है। अब इसी प्रक्रिया को क्लोरो क्षार प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। सवाल पूछेगा कि किस प्रक्रिया को, वह कौन सी विधि है जिसको क्लोरो क्षार की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेबोरेटरी विधि द्वारा निर्माण करना ही क्लोरो क्षार प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, कंपोजिशन में NaCl ले लेते हैं और पानी के अंदर डालकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे धारा प्रवाहित होती है उसमें NaOH बनता है। क्लोरीन और हाइड्रोजन ये दो गैसें मुक्त होती हैं। क्लोरीन जो होती हैं वो एनोड पे जाती हैं, हाइड्रोजन जो होता है कैथोड पे, और जैसे ही NaOH बनता है जाके कैथोड पे जाके चिपक जाता है, और यहाँ पे NaOH का क्या होता है? निर्माण होता है। इस विधि को कहते हैं आपका जो है लेबोरेटरी विधि होता है, या आप लैब में इसे कहते हैं कि लैब में बनाने की एक विधि होती है, जिससे आप एग्जाम में आपसे सवाल पूछेगा, इस सवाल को आप एकदम हूबहू इसी तरह से अगर लिख देंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, एकदम प्योरली। कहीं से भी टीचर आपका नंबर नहीं काट सकता है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की लेबोरेटरी प्रोसेस है, लैब विधि है। इस विधि से हम क्या कर सकते हैं? NaOH बना सकते हैं। लैब में जाकर आपको साल्ट मिलेगा, पानी मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी उसमें डालिए। अब इलेक्ट्रिसिटी के चक्कर में अपना हाथ मत डाल दीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है साल्ट वाटर इज द ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो हीट। कहने का मतलब होता है कि जो साल्ट वाटर होता है उसमें आसानी से क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप 3 इडियट की एक मूवी है, उसमें आप देख सकते हैं कि क्या करता है, वो जो है पेशाब करता है और क्या करता है, उसके नीचे जो है वायर कनेक्शन कर देता है, जिसको वो जोरदार झटका महसूस होती है। कहने का मतलब होता है कि साल्ट जो वाटर होता है, जैसे बिजली दौड़ाते हैं बहुत तेज़ी से आयोनाइज होने लगती है, सोडियम अलग हो जाती है और क्लोरीन अलग हो जाती है। इसी विधि को कहते हैं क्या? क्लोरो क्षार प्रक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों और अपने सखा सहेली भाई बंधु मित्रों को सबको भेजिए, और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिए।